AI is the future. Request access code. Uploading. Access denied. इस वीडियो में ना मैं AI के बारे में या चैट जीपीटी के बारे में कोई भी इन डेप्थ बात नहीं करूंगा। ये हो सकता है शायद आई एम नॉट द राइट पर्सन, क्योंकि ये इतना नया है कि इसके बारे में अभी बहुत सी इंफॉर्मेशन है और हमारी इंफॉर्मेशन अभी क्लियर नहीं है चीज़ों को लेकर, तो कोई भी चीज़ इन डेप्थ नहीं होगी। लेकिन ब्रॉडली मैं आपको बता सकता हूँ कि चैट जीपीटी क्या है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि AI क्या है, AI की वजह से क्या होने वाला है। तो लगभग हम इस वीडियो में इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। तो आप में से काफ़ी लोग AI के बारे में ज़रूर जानते होंगे। AI जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एक ऐसा कंप्यूटर जो अपने आप ही एक ह्यूमन की तरह सोचने की कैपेबिलिटी रखता है। इनफैक्ट ह्यूमन से भी कई गुना ज्यादा सोच सकता है। ह्यूमन की जो कैपेबिलिटीज होती है, ह्यूमन की जो थॉट जैसे चलती है, उससे कई गुना ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। ह्यूमन माइंड की, ह्यूमन थॉट की एक अपने आप में लिमिटेशन है, लेकिन AI की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोई लिमिटेशन। और अभी AI एक बच्चे की तरह है जो कि अभी सिर्फ 7 से 9 साल की उम्र में है। सोचो जब ये आज से कुछ साल बाद 20 साल का, 30 साल का, 50 साल का होगा तो ये इतना पावरफुल हो सकता है विच इज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। तो पिछले 5-10 साल में ना AI के ऊपर बहुत जोरों से काम हो रहा है। ये जो हम चैट जीपीटी सुन रहे हैं, ये चैट जीपीटी अभी पिछले साल ही नवंबर 2022 में लॉन्च हुआ है। लेकिन चैट जीपीटी AI का सिर्फ एक मात्र मॉडल नहीं है, बल्कि ऐसे कई सौ मॉडल्स जो आज की डेट में बन रहे हैं AI के थ्रू, उसमें से एक मॉडल है जिसको काफी हाइप मिल गई है। लेकिन अगर हम बाकी इंडस्ट्रीज में देखें तो ऐसी बहुत सी चीजें आज की डेट में इन्वेंट हो रही है और हो चुकी है। अब चैट जीपीटी क्या है? चैट जीपीटी को मैं ब्रीफ में बताता हूँ, क्योंकि इसके बारे में ऑलरेडी काफी लोगों को पता है, और जिनको नहीं पता इंटरनेट पे ऐसी बहुत सी वीडियोस है, ऐसे बहुत सी चीजें हैं जिसको देख के आप चैट जीपीटी को चलाना सीख जाओगे। तो चैट जीपीटी एक चैट बोर्ड है जिसपे आप अपनी कोई भी क्वेरी, कोई भी सवाल, किसी भी तरह की चीज के बारे में अगर आप पूछते हैं तो वो आपको इंस्टेंटली उस चीज का जवाब दे देता है। फर्ज कीजिए कि मुझे किसी को ईमेल लिखनी है। आप पूछ सकते हैं कि ईमेल में मैं बहुत सारी गलतियां करूं, बहुत सारी मिस्टेक्स करूं, ग्रामर मिस्टेक्स करूं, ईमेल को कैसे सिस्टमेटिकली बनाना है, वो सारी चीजें चैट जीपीटी मुझे विद इन कुछ फ्यू सेकेंड्स दे देगा। चैट जीपीटी को आप कमांड कीजिए, किसी भी तरीके का सवाल पूछिए, वो सवाल का जवाब कुछ ही सेकंड्स में आपके आगे पेश कर देगा। याद एक मूवी आई थी जिसका नाम था रोबोट, रजनीकांत साहब। उस मूवी में जो चिट्टी नाम का रोबोट होता है, अगर आपने उस मूवी को ध्यान से देखा होगा तो उसमें रजनीकांत जी उसके अंदर एक इंफॉर्मेशन फीड कर देते हैं। बाद में वो इंफॉर्मेशन को अपने आप ही धीरे धीरे डेवलप करता रहता है, इनोवेट करता रहता है, बढ़ाता रहता है। एक मूवी में सीन आता है, मुझे आज भी याद है कि मूवी में ना एक सीन आता है जिसमें चिट्टी को वो एक बुक देते हैं और चिट्टी अगले कुछ सेकंड्स में उस बुक को ऐसे और ऐसे करता है और विद इन कुछ फ्यू सेकंड्स में उसको उस बुक के बारे में, हर चीज के बारे में पता होता है। इनफैक्ट उस बुक से भी बियॉन्ड पता होता है। दैट इज व्हाट इज आवर रियलिटी नाउ। अब चैट जीपीटी पे अगर आप किसी बुक का PDF को कॉपी पेस्ट करके डालते हैं और चैट जीपीटी को कमांड करते हैं कि मुझे इस बुक की ब्रीफ बताओ, तो विद इन कुछ फ्यू सेकंड्स चैट जीपीटी आपको उस बुक के बारे में समरी दे देता है। और अगर उसको पढ़ के आपके दिमाग में आता है कि यार इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, ये शायद इजी लैंग्वेज में नहीं है, तो आप AI को कमांड कर देते हैं कि मेक मी अंडरस्टैंड दिस बुक लाइक अ 10-year-old चाइल्ड। तो चैट जीपीटी अगले कुछ सेकंड्स में आपके प्रॉम्प्ट करने की वजह से उस बुक को और कंसाइज और इजी लैंग्वेज में आपके आगे पेश कर देगा। दैट इज द पावर ऑफ AI। आज की डेट में ना YouTube पे AI बेस्ड चैनल बन चुके हैं। जैसे मैं इस वक्त फिजिकली मौजूद होकर आपको कुछ बता रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, वैसे कोई भी उस चैनल के पीछे फिजिकली मौजूद नहीं है। उस चैनल पे जो कुछ भी आप देख रहे हो दैट इज ऑल बीइंग क्रिएटेड बाय AI। यानी कि AI आज की डेट में आपके लिए शॉर्ट्स बना रहा है, AI आपके लिए रील्स बना रहा है। कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं यहाँ पे आप AI बेस्ड फोटोग्राफ बना सकते हो, एक हाइपोथेटिकल चीज डाल सकते हो, जैसे कि शाहरुख खान
फ्लाइंग ऑन अ बर्ड, और ऐसी फोटो अगले कुछ सेकंड्स में आपके आगे आ जाएगी। कोई भी हाइपोथेटिकल, कोई भी काल्पनिक चीजों को आप एआई के आगे रख दो और एआई उसमें से कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी निकाल के आपके आगे रख देगा। एआई आज की डेट में म्यूजिक बना रहा है, मेरी जो आवाज है तक भी एआई बना सकता है, लिरिक्स बना रहा है, सॉन्ग्स बना रहा है, वेबसाइट्स बना रहा है, वीडियो एडिटिंग कर रहा है, थंबनेल्स बना रहा है। लेकिन आपने कभी सोचा कि इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट आने वाला है? जब एआई इतनी सारी चीजों को डिस्ट्रप्ट कर देगा, इतनी सारी इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रप्ट कर देगा, डिस्ट्रप्ट का मतलब होता है अस्त व्यस्त कर देगा, तो उस इंडस्ट्री का, यानी कि उस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों का क्या होगा? इसलिए कहते हैं कि आने वाले कुछ सालों में लगभग 300 मिलियन जॉब्स जाने वाली है। 300 मिलियन, लगभग 30 करोड़ के आसपास की जॉब्स कंप्लीटली चली जाएंगी, क्योंकि अब किसी भी फिजिकल इंसान की जरूरत नहीं है। ये जो मैं आपके आगे वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं एआई के बारे में बात कर रहा हूँ, शायद हो सकता है कि मुझसे कई गुना ज्यादा बेहतर एक एआई कैरेक्टर यहाँ पे आपको एक एआई के बारे में एक्सप्लेन कर सकता है, जो कि आज के डेट में बहुत इजीली है अवेलेबल। तो क्रिएटिव जॉब्स, ब्लू कॉलर जॉब्स, व्हाइट कॉलर जॉब्स, और ऐसी पता नहीं कितनी इंडस्ट्रीज और पता नहीं कितनी जॉब्स एआई अगले वक्त में डिस्टर्ब कर देगा। और जब मैं ये सोचता हूँ तो कभी कभार ऐसा लगता है कि ये क्या हो रहा है, मतलब कि कुछ ऐसा हो रहा है इस दुनिया में विच इज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। इनफैक्ट उस चीज की अभी सिर्फ शुरुआत हुई है। अगले वक्त में क्या हो सकता है हमें कोई आइडिया नहीं है। इनफैक्ट ये जो आज के डेट में एआई को लेके बात भी करते हैं, ये लोग भी अपने आप में, इन लोगों में से भी काफी ज्यादा लोग एआई को लेके डिनाइल मोड में है। जैसे कि मेरी वीडियो देख के आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि जो भी हो रहा है होने दो, हमें क्या है। लेकिन जब ये एक्चुअल में हो जाएगा, दैट्स व्हेन यू विल रियलाइज की द पावर ऑफ एआई, दैट्स व्हेन यू विल रियलाइज की एआई ने क्या कर दिया। मैं Amazon में काम करता हूँ, शायद हो सकता है कि अगले वक्त में हमारी जरूरत न रहे, शायद हो सकता है कि अगले वक्त में हमारी फिजिकल इन कंपनीज को जरूरत न रहे। ये पूरा का पूरा काम एआई अपने आप में करते हैं। आज से कुछ 1 साल पहले मैं जोमैटो चैट सपोर्ट में काम करता था। कुछ लगभग 1 साल के करीब मैंने वहाँ पे काम किया, और मैं वहाँ पे एज अ चैट सपोर्ट एजेंट काम करता था। अगर चैट जीपीटी जैसा चैट बोट बन सकता है, तो चैट सपोर्ट एजेंट की अगले वक्त में जरूरत होगी कि नहीं होगी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अभी आपसे बात करते करते प्यास लग गई, और ये है लिमिटेशन एक ह्यूमन बीइंग। मतलब मैंने कुछ मिनट आपसे बात करी और मेरे को प्यास लग गई, लेकिन अगर यही मेरी जगह पे एआई मौजूद होता तो ना तो उसको भूख लगती, ना ही उसको प्यास लगती, ना ही मेरी तरह उसको पसीना आता। दैट इज द पावर ऑफ एआई। एआई के आगे किसी भी तरीके की ह्यूमन लिमिटेशन नहीं है। एआई इज बियॉन्ड ह्यूमन। कुछ ऐसा होने वाला है अगले कुछ सालों में which is beyond our imagination, जो कि शायद आज से पहले कुछ हमने sci-fi फिल्म्स में देखा है, शायद उससे भी बेहद अलग। तो अभी हाल ही में ना मैं अपनी माँ को, जो कि इस वक्त दिल्ली में है और मैं इस वक्त हिमाचल में, एनीडेस्क के थ्रू चैट जीपीटी के बारे में बता रहा था। इनफैक्ट बता ही नहीं रहा था, उनको चलाना सिखा रहा था। और उनको चैट जीपीटी सिखाते सिखाते मेरे दिमाग में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई, जो कि मैं चाहता हूँ कि आप में से ज्यादातर लोग उस चीज को बहुत ध्यान से सुने। अगर आप भी मेरी तरह 90s में या फिर अर्ली 20s में पैदा हुए हैं, तो ये जो पिछले 10-15 साल में बदलाव आया है, इसको आपने बहुत करीब से देखा होगा। आप लोगों के पास बहुत सारी चीजें होगी बताने के लिए, जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन के पास शायद नहीं होगी। तो एक रिक्वेस्ट आप सबसे, पिछले 10-15 साल में ना दुनिया बहुत तेजी से बदली है, लेकिन इस तेज रफ्तार में कई बार हमारे जो माँ बाप होते हैं वो थोड़े पीछे रह जाते हैं। हमारे माँ बाप को आज भी पेटीएम, फोन पे, जीपे, ऑनलाइन पेमेंट करना, बैंकिंग एप्स यूज करना, रेलवे बुकिंग करना, बस बुकिंग करना, ओटीटी प्लेटफॉर्म यूज करना, चैट जीपीटी जैसे एआई चैटबॉट्स यूज करना, ईमेल करना, जोमैटो और स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म से खाना मंगवाना, ओला और उबर जैसी कैब्स बुक करना,
ब्लिंकिट से घर के नीचे कुछ ही मिनटों में ग्रोसरी मंगवा देना शायद नहीं आता। शायद हमारे घर वाले आज भी इन चीज़ों से वाकिफ नहीं है। दुनिया पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से बदली है और इस तेज रफ्तार में हो सकता है कि हमारे जो घर वाले हैं, हमारे जो माँ बाप हैं, वो थोड़ा सा पीछे रह गए हैं। तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको चीज़ों को लेके वाकिफ कराएं। आई होप दिस वॉज यूजफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।